झनक हुई सीरियस, ऋषि आदित्य की शादी तैयारियां शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, ऋषि झनक से बात करता है जहाँ पर झनक एग्ज़ाम देने के लिए आई है। ऋषि कहता है अच्छे से एग्ज़ाम देना और अच्छा नंबर लाना ताकि हम तुम्हारा यहाँ पर अच्छे कॉलेज में दाखिला करा सकें। जहाँ झनक कहती है ठीक है शहरी बाबू, और जैसे ही दोनों फ़ोन रखते हैं जहाँ पर दोनों की एक दूसरे की चिंता हो रही होती है। झनक एग्ज़ाम देने तो बैठी है बट उसका मन नहीं लग रहा होता है, उसकी सखियाँ उसको परेशान कर रहे होते हैं। शहरी बाबू की याद आ रही है, अरे तुम पास चाहे फेल तो होना ही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर समय टेंशन में रहेंगे। जहाँ झनक कहती मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूँ, मुझे पास होना है, अच्छा नंबर लाना है ताकि मैं आगे का कार्य अपना माँ का सपना पूरा कर सकूँ। ऐसे में वहाँ पर आ जाती है एग्जामिनर और पेपर देने के लिए स्टार्ट कर देती हैं। जहाँ पर झनक की चिंता जाहिर है, वो कहते हैं सभी को अच्छे से एग्ज़ाम देना और अच्छा नंबर लाना। झनक जैसे ही एग्ज़ाम देने के लिए शुरू करती है वहाँ पर उसकी यादें जो है आने लगते हैं। दूसरी तरफ में दिखाया जाएगा कि अदिति पहुँच चुकी है अपने ससुराल में होने वाले, जहाँ पर जो है यहाँ पर ऋषि की बहन भी आ जाती है और ये कहती है घर में तो आज न कल होना ही था, अब बहुत जल्द वो दिन आ गया है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन लोग कहते मतलब ये कि आदिति और ऋषि की शादी की तैयारियां, ऐसा ही तो बहुत जल्द शादी है ना, शादी के लिए रेडी है आदिति ना। जहाँ पर लोग का कन्फ्यूजन है कि आदिति कहीं बोलती शादी करना है, कभी शादी नहीं करना है। ऐसे में वो करना क्या चाहती है वो खुद कंफर्म नहीं हो पा रही है। लेकिन वो लोग कहते हैं ठीक है अगर शादियाँ हैं तो होगी, लेकिन मुखिया जी खड़े हो जाते हैं। अब पूछते हैं आदिति तुम पहले खुद को श्योर हो लो, क्या तुम्हें ऋषि से शादी करनी है या नहीं। दूसरी तरफ में झनक की तबीयत खराब है, उसको बुखार लग रहा है। पार्षद कहता है बेटी दवाई ली, बोलती हाँ मैंने दवाई लिया है। वहाँ पर उसकी जो है मौसी आ जाती हैं उसको खिलाने वास्ते, कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसे एग्ज़ाम दोगे, तुम पहले कुछ खा लो नहीं तो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ सकती है। जहाँ अगर नूतन रहती तो ये भी करती। तभी पार्षद कहता कि हाँ तुम कुछ खा लो पहले, तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, नहीं तो कहो दामाद बाबू को मैं बता देता हूँ। जहाँ वो कहती है मुझे तो बातचीत होती ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें फ़ोन मत कीजिएगा। लेकिन पार्षद कहता है ऐसे कैसे हो, तबीयत खराब है तुम्हारा, अगर अगला को नहीं बताएंगे तो उसको पता कैसे चलेगा। जहाँ झनक कहती है नहीं मैं बात करता हूँ। इधर कुछ लोग बोलते हैं कि झनक बिटिया तुम्हारे जो है ना हस्बैंड बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं। जहाँ झनक कहते मुझे एग्ज़ाम देना है पापा, मुझे खाली छोड़ दीजिए, मुझे परीक्षा देने दीजिए, नहीं तो फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे पाऊंगी ना तो भी गुस्सा करेंगे। सखी ताई कहते हैं प्लीज़ झनक तुम कुछ खा लो। झनक कहती नहीं मुझे भूख नहीं है। इधर दूसरी तरफ में दिखाया जाएगा कि पुतुल भी सवाल करती है कि हाँ आदिति तुम बताओ, तुम कहीं बोलती हो शादी करना है, कहीं बोलती हो शादी नहीं करना है, आखिर तुम खुद को कंफर्म हो लो कि क्या तुमको सच में ऋषि शादी करना है या नहीं करना है। ऐसे में उसके बर्ताव से घर वाले परेशान हैं कि पुतुल को ऐसा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पुतुल सही पूछती है। ऋषि भी कहता है सही तो पूछ रही है। जहाँ पर जो है घर वाले कुछ गुस्सा करते हैं, लेकिन पुतुल की बात से मुखिया जी सहमत हैं, इसकी बातें जायज़ है। ऐसे में तुम खुद पहले क्लियर हो लो, क्योंकि तुम्हारे सस्पेंशन बार बार होते रहते हैं, तुम उस पर शक करते रहती हो। इसीलिए शादी से पहले सब कुछ क्लियर होना ज़रूरी है, शादी के बाद न तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगा। जहाँ पर आदित्य परेशान हो चुकी है कि आखिर मुखिया जी ये कौन सा सवाल कर रहे हैं। मुखिया जी यहाँ तक पूछ देते हैं कि अगर शादी करनी है उसकी गलतियों को लेकर जो तुमने भूल चुकी है तो फिर करो, अगर तुमको थोड़ा भी लगता है शादी नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल शादी तोड़ दो, मत करो। ये सुनने के बाद घर वाले भी कहते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं आप, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऋषि तो कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि उसके जो मुंह सीले हुए हैं, आखिर वो भी जो है सब कुछ अदिति कर रही है। अदिति बोलती नहीं मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैं उनसे शादी करूँगी, इतने साल मैंने उनके लिए टाइम वेस्ट किया है, इसीलिए अब वो उसका जो नेचर है ना वो थोड़ा सा बदल चुका है। ऋषि वही है हमारा। इधर जो है झनक नहीं खाना खा रही होती है और वो कहती है कि मैं आपसे कुछ बात बताना चाहती हूँ कि वो जो है आखिरकार लड़की जो आई थी वो कौन है, क्योंकि वो पूछना चाहती है। जहाँ झनक कहती है कि मैं बता दूंगी लेकिन आप जो है वादा करो किसी को नहीं बताओगे। बोलते नहीं किसी को नहीं बताऊँगा, बता दो। तो वो जो है ना वो मेरे हस्बैंड होने वाले जो हैं उसके होने वाली पत्नी है वो। जहाँ पर आदिति इधर कहती है मैंने शादी के लिए कभी ना नहीं किया है, ये तो ऋषि है जो मुझे शादी के लिए बार बार
पहले फोर्स किया करता था, आज भला ही जो है इसका जो है नज़रिया सोचने का बदल चुका है। अचानक से ये वहाँ पहुँच गया, किसको तकलीफ नहीं लगेगी। और शादी का रिश्ता अपना ऐसे ही नहीं छूटा है। जब किसी के साथ में अपने पति को देखूंगी शादी किया हुआ है तो वो कैसे मंडप में बैठ सकती हूँ, आप फिर तो ज़रा बताइए। जहाँ पर कहती हाँ सही तो बोल रहे आदित्य तुम, इसमें क्या है। जहाँ ऋषि बोलता है कि ठीक है, ऐसे में झनक जो है साफ साफ बता देती है, जो कि उसकी सखी ताई को बहुत बुरा लगता है कि नहीं वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं झनक, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अपने बारे में सोचो, उसकी शादी नहीं हुई है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ झनक कहती है कि नहीं आप समझ पाइएगा ऐसी बात, मामला क्या है, क्योंकि वो जो है उनसे प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए हैं और हमने वादा भी किया है लोगों की शादी कराएंगे और हमसे उनका कोई भी जो है वास्ता नहीं है। ये तो दूर दूर तक उनसे हमसे रिश्ता नहीं है, पता नहीं कैसे यहाँ तक आ गए और मेरे से इतना बातचीत किए। ये सुनकर वो जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर ऋषि भी कहता है फिर तुम शादी ही क्यों कर रही हो जब मुझको पर तुमको भरोसा ही नहीं है। जहाँ कहती है भरोसा है और इसलिए तो मैं शादी कर रही हूँ, और ये जो है शादी इस बार मैं चाहती हूँ कि आगे डेट फिर से जाए, जो कि सब लोग चिंता में बैठे रहते हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि झरना की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। पराशर फ़ोन करता है ऋषि को, बट ऋषि जो फ़ोन नहीं उठा पाता है। ऐसे में सभी लोग परेशान हैं, जहां ऋषि की शादी तैयारियां शुरू हो चुकी है। स्टार प्लस पर पूरा एपिसोड और जियो हॉटस्टार पर देख